जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम देखने वाले हैं ईटीएफ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम छोटे अमाउंट से स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। तो उसी का आंसर है ईटीएफ। तो व्हाट इज़ ईटीएफ? तो ईटीएफ यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि एक्सचेंज मतलब जो एनएससी बीएससी है उस पे ट्रेडेड मतलब उस पे आप ट्रेड कर सकते हो स्टॉक की तरह, और फंड यानी कि फंड। तो ये होता है कि हम स्टॉक की तरह उसको ट्रेड कर सकते हो। अब समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि ये ईटीएफ और कुछ नहीं, बस एक इंडेक्स फंड है, लेकिन आप उसको ट्रेड आसानी से स्टॉक की तरह कर सकते हो। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ईटीएफ का। अगर आपको इंडेक्स फंड के बारे में पता नहीं है तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा। आप पहले इंडेक्स फंड का कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ आए। तब देखते हैं कि ये स्टॉक की तरह क्यों है। क्योंकि आप उसको पहले तो ट्रेड कर सकते हो, बाय या सेल कर सकते हो एक्सचेंज से। उसके बाद होता है प्राइस फ्लक्चुएशन रियल टाइम, मतलब उस स्टॉक की तरह ही उसकी प्राइस रियल टाइम पे फ्लक्चुएशन होती है। स्टॉक की तरह आप उसको डीमैट अकाउंट में भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि आपने ईटीएफ बाई किया तो वो आपका डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप स्टॉक जैसे लिमिट ऑर्डर लगा के बाई सेल करते हो, इसी तरह आप ईटीएफ को भी बाई सेल सिंपली कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि इंडेक्स फंड की तरह क्यों है। तो इंडेक्स फंड की तरह इसलिए है क्योंकि ये एक इंडेक्स है और हम उसको ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स में क्या होता है कि उसका एक्सपेंस रेशियो भी होता है, म्यूचुअल फंड में भी होता है एक्सपेंस रेशियो। तो उसी तरह इसमें भी एक्सपेंस रेशियो है और इसको हम एएमसी से भी परचेस कर सकते हैं। और हम छोटे इन्वेस्टमेंट से बड़े पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बड़े पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? हम इंडेक्स में पैसा लगाएंगे तभी हम इन्वेस्ट कर पाएंगे ना। तो इसी तरह जो ईटीएफ होता है उससे हम बड़े बड़े पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बस छोटी सी अमाउंट लेकर। तब देखते हैं कि वाई शुड यू बाई ईटीएफ। तो इसका पहला रीज़न है कि अगर आपके पास पैसा नहीं ज़्यादा बाई करने के लिए तो आप ईटीएफ में जा सकते हो। कि अगर आपको बस महंगे महंगे स्टॉक्स लेने के लिए पैसा नहीं है, या आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा स्टॉक बाई करे या कौन सा स्टॉक सेल करे, तो समझ में ही नहीं आता, तो बस आप ईटीएफ में चले जाइए। तो ईटीएफ में क्या हो गया कि अगर आपने निफ्टी का फॉर एग्जांपल आपने निफ्टी का इंडेक्स ले लिया, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हाँ निफ्टी अब ऊपर जा रहा है तो हमारा पैसा भी ऊपर जाएगा, और निफ्टी नीचे आ रहा है तो हमारा पैसा भी नीचे आएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की उसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में 50 कंपनियाँ होती है। तो इसके लिए आपको पता रहता है कि एकदम से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं, और निफ्टी टाइम होने के बाद ऊपर ही ऑलमोस्ट जाने वाला है। जैसे कि हमारे पेंडेमिक में निफ्टी 7000 तक आ गया था, लेकिन आज फिर 15000 को भी ऊपर पार हो चुका है। तो ये बात है कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में तो ये ऊपर ही जाने वाला है, तो इसमें आपका कोई नुकसान तो है नहीं। और जब जब प्राइस उसकी कम होती है तब हम और क्वांटिटी में बाई करते रहेंगे, तो हमारा ऐसे एवरेज प्राइस कम हो जाएगी और हम ऐसे उससे छोटे अमाउंट से भी हम ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसीलिए ईटीएफ इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एक तो स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हो, और दूसरा कि उसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है क्योंकि आप पूरा इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है ईटीएफ का। और तीसरी बात है कि अगर आपको निफ्टी या सेंसेक्स जैसे कुछ बाई करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से जाना पड़ेगा अगर आप ईटीएफ का ऑप्शन नहीं लेते हो तो। तो ये जो चीज़ है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाली। तो इसीलिए जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपका सारा पैसा भी ओवरनाइट यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए ये आपको ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इसीलिए जो बिगिनर होते हैं तो बिगिनर फ्रेंडली ये ईटीएफ होते हैं, क्योंकि अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंडेक्स में पैसा लगा दो या फिर ईटीएफ परचेस कर लो। अगर किसी को इंडेक्स में पैसा लगा है तो वो तो ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन किसी को बस ऐसे किसी को चाहिए ही कि मैं बस स्टॉक की तरफ मुझे बाई सेल करना है, लेकिन कौन से स्टॉक में करूँ ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूरा 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 निफ्टी खरीद लो ना। पूरा निफ्टी में ही पैसा लगा दो। जितना आपके पास 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितना ही आप लगा दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो, तो इसलिए ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली है। तब हम देखते हैं कि ईटीएफ कौन कौन से ईटीएफ होती है और कैसे हम बाई कर सकते हैं। तो ईटीएफ बाई करने के लिए सिंपल सी चीज़ है, आपको जो स्टॉक बाई करते हो इसी तरह आप बस ईटीएफ का नाम सर्च मारिए और स्टॉक की तरह बस बाई सेल उसको चालू कर दीजिए। तो ईटीएफ के ऐसे एग्जाम्पल है जैसे कि निफ्टी 20, गोल्ड 20, बैंक 20,
गोल्ड शेयर, तो ऐसे ऐसे चीज़ होती है, तो उसमें आप यहाँ पे ETF उसका परचेस कर सकते हो। और अगर आपको और जानना है डिटेल में, तो आप गूगल पे टाइप कीजिए NSE ETF, ऐसा सर्च करेंगे तो आपको NSE की वेबसाइट मिल जाएगी। उस पर सारे ETF जो भी इक्विटी के हैं या फिर कमोडिटी जैसे कि गोल्ड का ETF है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगी कि उसकी प्राइस कौन सी प्राइस चल रही है, कौन सा जो ETF है वो सस्ता है, आपके बजट में आ रहा है, और कौन सा ETF है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका कौन से नाम से हमको सर्च करना चाहिए, तो वो सारी डिटेल है तो आपको वो NSE की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।